शादी का माहौल। रुचा दुल्हन के जोड़े में अपने पति आरव को देखती है। आंखों में उम्मीद और सवाल दोनों हैं। रुचा मन ही मन सोच रही है, मैंने सोचा था शादी तो बराबर ही का रिश्ता होता है, पता नहीं आगे कैसे होंगी जिंदगी। रुचा ऐसे ही विदा होकर ससुराल चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह रुचा नहा धोकर सबके पास चली जाती है। तब उसकी सास उसे बताती है, जाकर सारा काम कर लो, धोना, बर्तन, खाना पकाना, सब कुछ। और यहाँ पर नाश्ता पहले सबके पति लोग कर रही है, फिर बाद में बहुएं। फिर बेचारी रुचा डर के सहम के किचन में चली जाती है और वह सब काम करने की कोशिश कर रही होती है और थोड़े हड़बड़ाहट में रुचा रसोई में जली हुई रोटी हाथ में लिए खड़ी है। उसकी सास सुनीता नाखुश नजरों से देख, तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? उन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया था। सपनों से घर नहीं चलता। बहू औरत की जगह घर में होती है। जैसी बेकार चीजों के बारे में सोचना बंद करो। आरव, कुछ तो बोलो। पापा सही कह रहे हैं, 2 कमाने वालों की जरूरत नहीं है, तुम बस घर संभालो। रुचा की मुट्ठियां कस जाती है, लेकिन वह चुप रहती है। अगली सुबह अब हम यहाँ देखते हैं सुनीता अपनी गर्भवती बेटी सिमरन का ध्यान रखने कुछ दिनों के लिए उसके घर जा रही है और घर की सारी जिम्मेदारियां रुचा पर आ जाती हैं। बस ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। रुचा सारे घर का काम संभालती, थक जाती, फिर भी उसके ससुर पति उसे नौकरानी जैसे काम करवाते और बात बात पर उसकी माँ बाप को जलील करते रहते। कभी कभी तो पति उस पर गुस्से में हाथ भी उठाता। सब कुछ बेचारी सहन करते जी रही थी। उस रात को छत पर रुचा नंगे पांव नाच रही है। हवा में लहराते उसके कदम आज़ादी महसूस करते हैं जो उसे घर में कभी नहीं मिली। एक सुबह रुचा दर्द से उठती है। वो चादर देखती है, उसे माहवारी आ गई है। तभी आरव अंदर आता है और चादर पर दाग देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, रुचा कम से कम सफाई का ध्यान तो रखो, घिन आ रही है। रुचा के ससुर भी आवाज सुनकर अंदर आते। अब 4 दिन रसोई में मत जाना और मंदिर को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि मैं अपवित्र हो गई हूँ, है ना? रुचा फिर से तुम्हारी फेमिनिस्ट बातें मत शुरू करो। रुचा अब बस थक चुकी है, उनकी ओर देखती है। उसके अंदर वर्षों से दबा गुस्सा उबलने लगता है। वह अचानक सिंक में रखा गंदा पानी उठाती है और आरव और महेश पर फेंक देती है। वे दोनों हक्के बक्के पानी में भीगे खड़े रह जाते हैं। तुम लोगों ने बरसों तक मेरी इज्जत को रौंदा, आज मैंने बस अपना डर धो दिया। वह दरवाजे की ओर बढ़ती है, सूटकेस हाथ में लेकर। रुचा कहाँ जाओगी? जहाँ भी, लेकिन यहाँ नहीं। कुछ दिनों बाद एक डांस स्टूडियो। रुचा लहराते हुए कपड़ों में लड़कियों को नृत्य सिखा रही है। उसकी हर एक हरकत में आत्मविश्वास है। रुचा मन ही मन सोच रही है, उन्होंने मेरी आवाज़ दबानी चाहिए, लेकिन मैंने उसे अपनी लय में ढूंढ लिया, अपने हर कदम में, अपनी आज़ादी में। और हम दूसरी ओर देखते हैं, आरव ने दूसरी शादी कर ली और उसकी दूसरी पत्नी अभी भी रुचा जैसे घरेलू हिंसाचार की शिकार हो रही है।